इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालयी प्रक्रिया में जेंडर समावेशन से संबंधित 40 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है ताकि पूछे जा रहे 20 प्रश्नों को 100% हल किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? सही उत्तर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला प्रश्न है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सही उत्तर है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता? सही उत्तर है विद्यालयों में पढ़ाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? सही उत्तर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचरण संहिता, नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? सही उत्तर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? सही उत्तर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता? सही उत्तर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, जेंडर विभाजन खाली स्थान है? सही उत्तर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है? सही उत्तर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? सही उत्तर है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच या व्यवहार किशोरों में उत्कंठा या ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? सही उत्तर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? सही उत्तर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? सही उत्तर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थाओं और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेताओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सही उत्तर है जेंडर रूढ़ियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? सही उत्तर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? सही उत्तर है लड़कियों या महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय या पेशे में उत्कृष्ट हो सकती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? सही उत्तर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी जरूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रखकर। अगला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सही उत्तर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? सही उत्तर है अध्ययन सामग्री जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। अगला प्रश्न है, जेंडर विश्लेषण खाली स्थान को समझने में सहायक होता है? सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतर को। अगला प्रश्न है,
भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्यों खाली स्थान तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही उत्तर है पितृत्व सत्तात्मकता और मातृत्व सत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? सही उत्तर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? सही उत्तर है जेंडर उदासीन भाषा का उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों को प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? सही उत्तर है विद्यालयों की भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? सही उत्तर है कक्षा की गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषण के उपयोग सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है? सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? सही उत्तर है सौर तंत्र। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशन का अर्थ है? सही उत्तर है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने के सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? सही उत्तर है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? सही उत्तर है विद्यार्थी मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? सही उत्तर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है? सही उत्तर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। सही उत्तर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्तियों करने में। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? सही उत्तर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है? सही उत्तर है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश के जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनता? सही उत्तर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता वाली नीति। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही उत्तर है अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? सही उत्तर है लड़के या पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर का अर्थ है? सही उत्तर है एक सामाजिक संरचना। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।